आज हम देखेंगे यूपीएससी सीएसई मेंस एडवांस्ड करंट अफेयर्स सैंपल पेपर अगस्त तृतीय सप्ताह के सभी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। Q1 भारत म्यांमार संबंधों का एक्ट ईस्ट, सीमा सुरक्षा, कनेक्टिविटी और पूर्वोत्तर के लिए महत्व क्या है। Q2 भारत कनाडा साझेदारी को व्यापार, निवेश, तकनीक और क्रिटिकल मिनरल्स कैसे प्रभावित करेंगे। Q3 इंडो पैसिफिक में क्वाड और गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों का भारत के लिए महत्व क्या है। Q4 भारत साइप्रस रणनीतिक साझेदारी यूरोप और भूमध्य सागर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। Q5 CBAM भारतीय उद्योग और निर्यात के लिए चुनौती और अवसर कैसे है। Q6 जलवायु परिवर्तन खाद्य कीमतों, खर्च और ग्रामीण आजीविका को कैसे प्रभावित कर रहा है। Q7 बायोचार मृदा स्वास्थ्य और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में कैसे मदद करता है। Q8 कोरल रीफ के खतरे क्या हैं और उनका जलवायु लचीला संरक्षण कैसे हो। Q9 भूमि क्षरण, जल कुप्रबंधन और बदलती कृषि पद्धतियां डिजर्टिफिकेशन और सूखे को कैसे बढ़ाती हैं। Q10 एल नीनो कृषि, महंगाई, रोजगार और आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है। Q11 भारत के लिए सस्टेनेबल प्रोडक्शन, सर्कुलर इकोनॉमी और क्लाइमेट जस्टिस की ओर बढ़ना क्यों जरूरी है। Q12 मेगा साइंस विजन 2035 जलवायु नीति को पूर्वानुमान और अनुकूलन की ओर कैसे ले जा सकता है। Q13 नेशनल चंबल सेंचुरी में रेत खनन, नदी पारिस्थितिकी, जैव विविधता, आजीविका और विकास में संतुलन कैसे बने। Q14 अरुणाचल की दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण में वैज्ञानिक संस्थान, स्थानीय समुदाय और सिटीजन साइंस की भूमिका क्या है। Q15 केवल रामसर साइट नामांकन प्रभावी वेटलैंड संरक्षण क्यों सुनिश्चित नहीं करता। Q16 भारत के टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में रिसर्च, उद्योग, स्टार्टअप और सरकार के बीच गैप कैसे कम हो। Q17 मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस राष्ट्रीय सुरक्षा और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए क्यों जरूरी है। Q18 बुंडीबुग्यो वायरस जैसे रोगों के लिए वन हेल्थ अप्रोच क्यों आवश्यक है। Q19 म्यांमार, कनाडा, साइप्रस और क्वाड भारत की मल्टी अलाइनमेंट और इशू बेस्ड पार्टनरशिप को कैसे दर्शाते हैं। Q20 क्या भारत में डेवलपमेंट बनाम एनवायरनमेंट का पारंपरिक दृष्टिकोण अब भी प्रासंगिक है। Q21 जलवायु परिवर्तन, फूड इन्फ्लेशन, ग्रामीण आय, रोजगार, माइग्रेशन और फिस्कल प्रेशर के जरिए मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क कैसे बन रहा है। Q22 कार्बन आधारित ट्रेड मेजर्स पर्यावरण और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में संतुलन कैसे बना सकते हैं। Q23 एल नीनो, सूखे और डिजर्टिफिकेशन से निपटने के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कैसे अपनाया जाए। Q24 वेटलैंड, कोरल रीफ, नदियां, जैव विविधता और जलवायु विस्थापन के कारण इकोलॉजिकल सिक्योरिटी राष्ट्रीय सुरक्षा क्यों बन रही है। Q25 बायोचार, रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर, वेटलैंड संरक्षण और रेजिलिएंट इकोसिस्टम को क्लाइमेट स्ट्रैटेजी में कैसे जोड़ा जाए। Q26 AI, सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग, बिग डेटा और क्लाइमेट मॉडलिंग पर्यावरणीय गवर्नेंस को कैसे मजबूत कर सकते हैं। Q27 मिसाइल डिफेंस में एडवांस्ड सेंसर, AI, स्पेस एसेट्स, सेमीकंडक्टर्स और स्वदेशी मटेरियल्स की भूमिका क्या है। Q28 हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, प्रदूषण, इन्वेसिव स्पीशीज और क्लाइमेट चेंज से बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाया जाए। Q29 भारत की हेल्थ सिक्योरिटी रणनीति में वन हेल्थ, क्लाइमेट हेल्थ सर्विलांस और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कैसे जोड़े जाएं। Q30 21वीं सदी की भारतीय स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल और इकोलॉजिकल रेजिलियंस पारंपरिक